वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम सीख रहे हैं परचेज वाउचर। मैं आपको बता रही थी एंड मैंने यूनिट क्रिएशन तक आपको बता दिया था। अब उसके बाद वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसने भी मेरी इससे जो लास्ट वीडियोस हैं, जो पहले की वीडियोस हैं, वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को पहले देख लीजिए, तभी आप आगे की वीडियोस को समझ पाएंगे। क्योंकि मैं जो ये वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ वो सीक्वेंस वाइज कर रही हूँ। अगर आप बीच में से कोई भी टॉपिक पिक कर लेंगे तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है एंड कैसे बनाना है एंड क्या करा रहे हैं। तो एटलीस्ट पहले की वीडियोस को पहले अच्छे से कर लीजिए एंड देन फिर आप सीक्वेंस वाइज चल सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक मेंशन किए हुए हैं। एटलीस्ट मैंने टेली प्राइम का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको टेली प्राइम की सारी वीडियोस शो हो जाएंगी। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एंड हमारा जो टॉपिक है आज का, पहले मैं आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना बताऊंगी एंड देन फिर उससे हमें ट्रांजैक्शन कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, बट यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले मैं एक और चीज बनाना चाहूंगी, वो है स्टॉक ग्रुप। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि स्टॉक को हमें ग्रुप वाइज भी मेंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्टॉक है ना वो मुझे ग्रुप वाइज शो हो। अगर मैं ग्रुप वाइज नहीं रखूंगी तो सारा कुछ मिक्स हो जाता है, तो ग्रुप वाइज रखना चाहिए मेंटेन करके। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मास्टर्स पे एंटर करेंगे तो इन्वेंट्री मास्टर्स में मेरे पास स्टॉक ग्रुप दे रखा है। यहाँ पर मैं स्टॉक ग्रुप ले लेती हूँ। ओके, एंड स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में आपका जिस भी टाइप का गुड्स है वो आप यहाँ पर लेते हैं। सपोज हमारी जो कंपनी है वो डील करती है कंप्यूटर पेरिफेरल्स में। ओके, तो हमारे पास जो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन हो जाएगा उसमें आप कंप्यूटर पेरिफेरल्स के नाम से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कर सकते हैं, फूड आइटम्स करना चाहते हैं फूड आइटम्स कर सकते हैं। मुझे अभी आपको सारी यूनिट्स का यूज करना भी बताना है, इस वजह से मैं यहाँ पर फूड का एक ग्रुप लूंगी, ताकि मैं आपको केजी का कैसे आपको यूज करना है, लीटर्स का आपको कैसे यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉक ग्रुप एक फूड का ले रही हूँ। अदरवाइज मैं प्रॉपर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग लेती, एक इलेक्ट्रॉनिक्स लेती तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम बताती। बट यहाँ मैं आपको एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको सारे तरीके से बता रही हूँ। इस वजह से मुझे यहाँ पर जो स्टॉक ग्रुप मैं क्रिएट कर रही हूँ वो मैं दोनों करूंगी। एक मैं फूड का करूंगी ताकि मैं आपको केजी लीटर्स इन यूनिट्स का यूज कैसे होता है वो मैं बता पाऊँ। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए करूंगी ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप वाइज अपने स्टॉक को मेंटेन करना आए। ओके, तो प्लीज आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर नेम मैंने एक फूड ले लिया है स्टॉक ग्रुप का, अंडर मैंने प्राइमरी ले लिया है एंड इसको मैंने कर दिया एक्सेप्ट। अब मैंने कह दिया फूड आइटम्स में मैंने डील करना है एंड मेरा जो दूसरा मैंने इसमें स्टॉक ग्रुप ले लिया, एक मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, मैं अभी आप कहोगे कि कहाँ फूड है कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको यूनिट्स का यूज करना भी बताना है। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ले लूंगी तो आप केजी लीटर्स इन चीजों का यूज करना नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मैंने एक फूड लिया है। आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है आप वो ग्रुप बना लेना यहाँ पे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स हमने लिया है एंड यहाँ पे अंडर प्राइमरी लिया और इसको ले लिया एक्सेप्ट। ओके, तो हमने क्या बनाया, दो ग्रुप्स में हमने क्रिएट किए, एक हमने फूड का किया और एक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का किया। ओके, अब हम बना रहे हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे यहाँ पे हम एंटर करते हैं, सब कुछ यहाँ पे क्रिएट में आपको मिल जाएगा। स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली स्क्रीन पे मैं हूँ एंड यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएशन में मैं क्या क्या करूंगी, सबसे पहले मैं फूड के लिए एक आइटम बना लेती हूँ। सपोज मैंने बना लिया राइस। ओके, राइस हमने लिया, अंडर हमने ले लिया राइस को फूड, मेरी फूड आइटम है राइस तो मैंने यहाँ पे फूड ले लिया। अगर आपने कोई ग्रुप नहीं क्रिएट कर रखा और आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट सी। यहाँ से आप ऑल्ट सी से स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की स्क्रीन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की स्क्रीन पे ऑल्ट सी से नहीं जाना चाहते, आपको पता ही नहीं है शॉर्टकट की ऑल्ट सी होती है, तो आप यहाँ पर क्रिएट पे एंटर कर सकते हैं, ऐसे भी आप स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर पाएंगे। ओके, बट अभी हम राइस का ऑलरेडी बना चुके हैं तो मैंने फूड ग्रुप ले लिया। अब उसके बाद है यूनिट्स। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जितनी भी यूनिट्स बना रखी थी वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रही है। एक मैंने नंबर्स की यूनिट नहीं बनाई थी बट यहाँ पर शो कर रही है, ये मैंने आपके सामने नहीं बनाई है, मतलब अभी नहीं बनाई है। अगर आप मेरा सेल परचेज की जीएसटी के साथ जो ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता रखी है, जीएसटी के साथ जो मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है जीएसटी के साथ, अगर आप सेल परचेज की ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो उसमें मैंने नंबर्स
बनाया था एंड उसमें मैंने जीएसटी का यूज किया था। ओके, इसलिए नंबर्स की यूनिट भी बनी है। बाकी तो मैंने सब लास्ट वीडियोस में ही यूनिट बना रखी है। तो अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए अगर सबसे पहले तो ऊपर क्रिएट आ रहा है, अगर आपको कोई ऐसी यूनिट की रिक्वायरमेंट है जो आपने नहीं बना रखी तो आप यहाँ पर ऑल्ट सी से उस यूनिट को बना सकते हैं। अगर आपको ऑल्ट सी नहीं पता शॉर्टकट की, आप क्रिएट पे एंटर कर लीजिए तो भी आप बना पाएंगे। ओके, अगर आपके पास पहले से बनी हुई है तो आपको सिलेक्शन कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइस में आपके पास क्या है कि राइस को हम कैसे परचेज करते हैं, केजी में कर सकते हैं, ग्राम में कर सकते हैं, सेल परचेज, है ना। तो केजी अगर मैं लेती हूँ तो राइस को मैं ग्राम में सेल परचेज नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं ग्राम लेती हूँ तो मैं केजी में सेल परचेज नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो एक ही यूनिट सिलेक्ट कर रही हूँ। इसीलिए मैंने कंपाउंड करवाया था केजी ऑफ 1000 ग्राम। तो यहां पर हम यूनिट लेते हैं केजी ऑफ 1000 ग्राम। इससे क्या होगा ना, अगर मैं सिंगल केजी में भी परचेज करना चाहूं तो सिंगल केजी में भी कर लूंगी, अगर मैं सिंगल ग्राम में करना चाहूं तो सिंगल ग्राम में भी कर लूंगी, अगर मैं दोनों को कंपाउंड करना चाहूं केजी ऑफ 1000 ग्राम दोनों को, इट मींस 5 केजी 500 ग्राम सेल परचेज करना चाहूं या 2 केजी 200 ग्राम सेल परचेज करना चाहूं तो भी मैं कर लूंगी। मतलब ये वाली यूनिट ऐसी है जो तीनों यूनिट को पिक करेगी। ओके, अभी जीएसटी का हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। जीएसटी का अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर बिना जीएसटी के ही इसको एक्सेप्ट किए। एक और आइटम हम यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया शुगर, ले लिया मैंने एक और आइटम एंड इसको भी मैंने फूड के अंदर ले लिया। यूनिट्स मैंने केजी ऑफ 1000 ग्राम ली है। जीएसटी को भी हम नहीं यूज कर रहे, नॉट एप्लीकेबल कर दिया। हो सकता है अगर आपकी कंपनी में जीएसटी इनेबल ही नहीं है तो आपके पास तो यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स पूछेगा भी नहीं। मेरी कंपनी में इनेबल है इसलिए हर जगह पे जीएसटी पूछ रहे हैं। ओके, तो आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी ले लेते हैं। जैसे मैंने एसी ले लिया एंड इसके लिए मैंने ग्रुप ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूनिट मैंने ले लिया पीसेस। आप एसी को पीसेस में काउंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया नॉट एप्लीकेबल एंड यहाँ पर नीचे ओपनिंग बैलेंस है। मैंने आपको अभी तक ओपनिंग बैलेंस नहीं बताया। यहाँ पे स्टॉक आइटम जब मैंने बताया तो स्टॉक आइटम में यहाँ पे है ओपनिंग बैलेंस। कोई भी स्टॉक का अगर लास्ट ईयर का बैलेंस बचा हो तो वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है और ओपनिंग बैलेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं एंड इसको कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद एक और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लेती हूँ। फैन मैंने ले लिया एंड यहाँ पर मैंने ले लिया इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूनिट्स ले लिया पीसेस और जीएसटी को तो अभी मैं यूज नहीं कर रही हूँ, नॉट एप्लीकेबल करके इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो एज इट इज आपका जो भी स्टॉक होता है, जितना भी स्टॉक होता है, वन टाइम तो आपको एंटर यहाँ पर करना ही पड़ता है। एक बार एंटर करना है, उसके बाद कभी नहीं करना। अगर कोई न्यू स्टॉक आएगा तो ही करना है, अदरवाइज बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम आगे कर रहे हैं। मैंने कुछ ही आइटम्स बनाई है। अगर मैं आइटम्स को ऑल्टर करना चाहूँ, यूनिट्स को ऑल्टर करना चाहूँ या कोई भी चीज मेरे को ऑल्टरेशन करना है तो मैंने आपको ऑल्टर बताया है। ऑल्टर पे आके क्या ऑल्टर करना है, मुझे स्टॉक ग्रुप ऑल्टर करना है। कौन सा ऑल्टर करना है, फूड का ऑल्टर करना है। जो भी ऑल्टर करना है आप यहाँ पर ऑल्टर स्क्रीन से कर सकते हैं, चाहे आप स्टॉक ग्रुप करना चाहें, चाहे आप स्टॉक यूनिट करना चाहें, चाहे आप स्टॉक आइटम करना चाहें। ओके, तो अभी तो हमने इन्वेंट्री मास्टर से सिर्फ यही 3 चीजें बनाई है जो कि मैंडेटरी है स्टॉक की ट्रांजैक्शन करने के लिए। बाकी तो हमारे ऑप्शनल है, मैं आपको इनका भी यूज करना बताऊंगी। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं वाउचर्स पे एंड मेरे पास ओपन है ऑलरेडी। कौन सा वाउचर ओपन है? मेरे पास ओपन है परचेज वाउचर आइटम इनवॉइस में। ओके, तो यहाँ पर है फर्स्ट सप्लायर इनवॉइस नंबर। यहाँ पर मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर ले लिया है। कुछ भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, जो भी इनवॉइस के ऊपर एंटर होगा आपका सप्लायर का नंबर, इनवॉइस नंबर, वो आप ले लेंगे। एंड यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में आप सप्लायर का नाम ले लेते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे लिया साई कंप्यूटर्स, तो यहाँ पर मैं साई कंप्यूटर्स ले लेती हूँ। अभी साई कंप्यूटर्स में सप्लायर का नेम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि जो मैंने अपना स्टॉक बनाया है वो मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं बनाया है, तो इस वजह से पार्टी अकाउंट नेम भी मैं नहीं ले रही हूँ साई कंप्यूटर्स, मैं कोई और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेती हूँ, ऑल्ट सी से क्रिएट कर लीजिए या फिर क्रिएट पे एंटर कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर सपोज मैंने बनाया राज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, मैंने यहाँ पर बना दिया एक सप्लायर और इसको ले लिया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड यहाँ पर
जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, तो अननोन दे दिया एंड इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो आपका सप्लायर है उसकी आप एड्रेस डिटेल देना चाहते हैं तो वो तो आप लेजर क्रिएशन के टाइम पे भी दे सकते थे या फिर यहाँ पर भी दे सकते हैं। परचेज का लेजर आप देखिए, यहाँ पर मेरे पास परचेज का लेजर तो बना हुआ है बट यहाँ पर शो नहीं कर रहा। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर परचेज का लेजर मेरे को शो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पर परचेज का लेजर लेना है एंड यहाँ पर नेम ऑफ आइटम भी शो कर रहा है एंड मैंने परचेज के लेजर में लास्ट वीडियो में इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो कर दिया था। कई बार ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं कि परचेज का लेजर हमारा बना हुआ है बट यहाँ पर परचेज शो नहीं कर रहा। तो उसका रीजन क्या होता है कि आपके परचेज के मास्टर में इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड ऑप्शन डिसेबल होता है, इस वजह से वो शो नहीं करता। आपको यहाँ पर ऑल्टर पे आना है, लेजर पे आना है, परचेज का लेजर ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको इस फीचर को इनेबल करना है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। ओके, जीएसटी तो आप नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे तो कोई इशू नहीं है और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ओके, तो ये फीचर अगर इनेबल रहेगा तो ही आप स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। पार्टी अकाउंट नेम में आपने लिया राज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसको एक्सेप्ट किया। परचेज लेजर में आपने परचेज, देखिए यहाँ पर अब परचेज शो हो गया ना, परचेज का लेजर शो हो गया क्योंकि मैंने फीचर को इनेबल कर दिया। अब हम यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लेते हैं। नेम ऑफ आइटम मैंने क्या क्या बनाया था, मैंने एसी बनाया। जैसे ही मैंने एसी लिया, सबसे पहले मेरे पास गोडाउन्स आ गया। गोडाउन में मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ गोडाउन्स यहाँ पर क्रिएट कर रखे थे, इस वजह से यहाँ पर मेरे पास गोडाउन आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर गोडाउन का यूज नहीं करते हैं। ओके, गोडाउन का कोई यूज नहीं करना, आपने सिंपल एंटर करना है। मैंने एक्चुअली पहले इसका यूज किया होगा, इस वजह से गोडाउन मेरे पास इनेबल हो रखा है, बट आपके पास यहाँ पर गोडाउन नहीं आएगा। अभी हमने गोडाउन का कोई यूज किया ही नहीं है इसमें, तो आपके पास गोडाउन वाली स्क्रीन भी नहीं आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने गोडाउन क्रिएट नहीं किया जब मैंने आपको सिखाया, तो इस वजह से यहाँ पर गोडाउन मेरा अभी इनेबल इसलिए हो रखा है क्योंकि मैंने पहले इसको यूज किया होगा, इसलिए यहाँ पे गोडाउन मैंने क्रिएट कर रखा है एक स्क्रैप के नाम से, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा। आपके पास गोडाउन नहीं पूछेगा क्योंकि जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक नहीं पूछेगा। ओके, तो अभी हम क्वांटिटी लेते हैं। मैंने 10 एसी परचेज किए एंड मैंने प्राइस ले लिया 25,000, एंटर किया, 2,50,000 हो गया। नेक्स्ट मैंने ले लिया फैन। फैन भी मैंने 10 परचेज किए, प्राइस ले लिया 1500 एंड इसको मैंने ले लिया 15,000 के साथ, इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अभी आप देखेंगे मैंने दोनों आइटम्स ले लिए। अगर मैं कोई भी और आइटम यहाँ पर लेना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे अब देखो मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक आ रही है स्क्रीन, मतलब फैन के नीचे। मेरे को अब यहाँ पर दूसरी कोई आइटम लेनी है जिसको मैंने क्रिएट नहीं कर रखा, मैं भूल गई उसको क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मेरे को शॉर्टकट की भी नहीं पता, इसी स्क्रीन पे मेरे को नहीं पता ऑल्ट सी से आइटम क्रिएट होती है, तो मैं क्या करूंगी, स्पेस की प्रेस करूंगी। स्पेस की आपको प्रेस करनी है, साइड में आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दिख जाएगा एंड आप यहाँ पर क्रिएट पे एंटर कर दोगे। जो भी आपको आइटम बनानी है यहाँ पर बना लीजिए एंड एक्सेप्ट कर लीजिए एंड नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर लीजिए। ओके, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गई है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज करने की, अपने सप्लायर से क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन हम इसको बोलते हैं। ओके, अब उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन करना बता रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी, आपको अगर शुगर, राइस, ऐसी चीजें अगर आपको परचेज करनी है तो क्या करना है। तो यहाँ पर एक हम और बना लेते हैं, अरोड़ा स्टोर के नाम से हमने बना लिया। इसको हमने लिया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड इसको भी हमने कर दिया, अभी जीएसटी के लिए अननोन करते हैं एंड इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। अब इसको एक्सेप्ट करने के बाद परचेज लेजर ले लिया, नेम ऑफ आइटम में हमने ले लिया, नेम ऑफ आइटम हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम लेते हैं शुगर, मैंने शुगर लिया, तो अभी गोडाउन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आपके पास गोडाउन नहीं आएगा। एंड क्वांटिटी मैंने ले ली शुगर की, मैंने 10 kg ली एंड प्राइस लिया 1 kg का 50 रुपीज, तो ये मेरे पास 50 रुपीज प्राइस आ गया 50 रुपीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैंने लिया है राइस एंड राइस मैंने सपोज लिया है 5500 ग्राम। 5500 ग्राम मीन्स 5 kg 500 ग्राम, राइट। तो 5 kg 500 ग्राम को मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ, अगर तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 5500, मैंने ऐसे लिखा और एंटर कर दिया एंड मैंने कहा 1 kg का जो प्राइस है वो है 60 रुपीज, एंटर कीजिए। आप देखिए ये प्राइस क्या आ रहा है, 3,30,000 रुपीज। क्या ये सही है?
5500 केजी ले लिया इसने, तो यहाँ पर मैंने तो 5500 ग्राम बोला, बट मैंने तो ग्राम कहीं मेंशन ही नहीं किया, मैंने तो 5500 लिख के एंटर कर दिया एंड इसने अपने आप ही केजी पिक किया। केजी पिक क्यों किया? क्योंकि केजी इज माई प्राइमरी यूनिट, केजी मेरी प्राइमरी यूनिट है एंड ग्राम मेरी सेकेंडरी यूनिट है जिसको मैंने कंपाउंड किया है। तो आप क्या करेंगे ना, कभी भी आपको डबल यूनिट में लेना है, मतलब कि ग्राम में भी है और केजी में भी है, लीटर्स में भी है, मिलीलीटर्स में भी है, तो हमेशा उसका सिंबल आपको आगे देना है। सपोज मैंने 5500 लिया, आगे मुझे ग्राम का सिंबल लगाना जरूरी है। जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगी, अब आप देखिए यहाँ 5 के बाद हाइफन आया, इट मीन्स 5.5 केजी। 60 रुपीज के अकॉर्डिंग 330 रुपीज यहाँ पर हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी चीज अगर आप लेते हैं सेकंड यूनिट में, आप लेते हैं लीटर्स में, मिलीलीटर्स में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, किसी भी अदर यूनिट में लेते हैं जिसको हमने कंपाउंड कर रखा है, तो आपको हमेशा उस यूनिट का सिंबल आगे देना होता है, जो भी सिंबल से आपने वो यूनिट क्रिएट की होती है। जैसे मैंने ग्राम लिया था तो मैंने जीएम आगे लिख दिया था, इसलिए उसने 5.5 केजी बना दिया। ओके एंड उसके बाद आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा परचेज की ट्रांजैक्शन एंड मैंने सारे मोड पे इसमें आपको ट्रांजैक्शन करना बताया है। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैंने जीएसटी का इसमें यूज नहीं किया। जीएसटी के साथ अगर आपको ट्रांजैक्शन देखनी है तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है सेल परचेज की ट्रांजैक्शन का विद जीएसटी, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई फ्रेशर है, कोई न्यू स्टूडेंट है जो टैली प्राइम में ही टैली सीख रहा है, तो वो अभी फिलहाल सेल परचेज की ट्रांजैक्शन विदाउट जीएसटी ही सीखे। जब हम जीएसटी करेंगे तो मैं उसका भी सीक्वेंस आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।